नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कांग्रेस का 2024 अग्निपथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उत्तराखंड में पदयात्रा निकालने जा रही है और इस पदयात्रा में पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड में एकजुट होकर चुनाव लड़ने, अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा लीक, अंकिता हत्याकांड, महिला सुरक्षा, पलायन जैसे मुद्दे को भी कांग्रेस प्रमुखता के साथ उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि राहुल और प्रियंका गांधी ने भी इस पदयात्रा में 10 दिन का समय देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने बरसात बाद प्रदेश स्तरीय पदयात्रा आयोजित करने का फैसला लिया है। वहीं भाजपा का आरोप है कि जबरन इन मुद्दों को उठा रही है, जबकि अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभ ही मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार राज्य के विकास में लगे हुए हैं, जिससे कांग्रेस को परेशानी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को धार देने जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में पदयात्रा निकालने जा रही है। इस पदयात्रा में पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उत्तराखंड में एकजुट होकर चुनाव लड़ने, अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा करने का फैसला लिया। इसके साथ ही राज्य में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा लीक, अंकिता हत्याकांड, महिला सुरक्षा, पलायन जैसे मुद्दे को भी कांग्रेस प्रमुखता के साथ उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि राहुल और प्रियंका गांधी ने भी इस पदयात्रा में 10 दिन का समय देने का आश्वासन दिया। बरसात बाद प्रदेश स्तरीय पदयात्रा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है और हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच में जाकर संपर्क करें, संवाद करें और उनके जो भी मुद्दे हैं उसको ज्वलंत तरीके से सरकार के सामने उठाएं और बाध्य करें सरकार को कि आपने जिस तरह से सेना में अग्निवीर के नाम से जो आपने युवाओं को ठगने का काम किया है, कई मुद्दे ऐसे हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारी जो मातृशक्ति है, अंकिता हत्याकांड के आज भी जो हत्यारे हैं वो आज भी बेनकाब नहीं हुए हैं और रिवर्स पलायन की बात करने वाली है सरकार। आज पलायन करने को हमारे नौजवान मजबूर हैं। जो आपने देखा कि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं और घोटाले हुए हैं, हमने सीबीआई की जांच की, हमने मांग की, हमने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन मामलों को दबाना चाहती है। आज की जो बैठक रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फौज में जाना चाहता है। उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड को वीरभूमि भी कहा जाता है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी, जिसमें 17.5 से 21 साल के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। 4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं की सेवा नियमित करने की बात कही गई थी। सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।
हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती युवा प्रशिक्षण छोड़कर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना मेजर और कैप्टन की कमी से जूझ रही है। हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभ मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार राज्य के विकास में लगे हुए हैं, जिससे कांग्रेस को परेशानी है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। अग्निवीर जो भर्ती है वो लगातार जो है सफलता के नए आयाम छू रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवा संतुष्ट हैं और कांग्रेस को परेशानी है। यही कारण है कि इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता कांग्रेस को प्रत्येक चुनाव में अपने मत के समर्थन से जवाब देती है और कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में हारती आ रही है। चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, कांग्रेस इस प्रकार के मुद्दों का जबरदस्ती जो है राजनीतिकरण करती है। जबकि इस अग्निवीर भर्ती से इस प्रदेश के युवाओं का लगातार भला हो रहा है और उस प्रदेश के युवा भारी संख्या में अग्निवीर बन रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला ले लिया है। राज्य में एक तरफ जहां कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को धार देने में लगी हुई है, तो वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की इस पदयात्रा से पार्टी को कोई लाभ होगा? क्या स्थानीय मुद्दे राज्य की जनता के दिलों में कांग्रेस के लिए जगह बना पाएंगे? उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीतियां बना रही है और जिस तरीके से ये बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए और उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, उसके हिसाब से उत्तराखंड कांग्रेस क्या मजबूत हो पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि 2024 की जो राह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ निकाय चुनाव भी होने हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार तैयारियां कर रही है और सबसे बड़ा जो उत्तराखंड कांग्रेस का प्रॉब्लम है या समस्या है वो है एकजुटता, जिसको लेकर समय समय पर सत्ताधारी पक्ष भी कांग्रेस को घेरता हुआ आया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष खंडवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत सत्यवीर चौहान आपसे करूंगी मैं। उत्तराखंड कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए ये जो बैठक की गई और उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए राहुल गांधी द्वारा या मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। उसके बाद मनीष खंडवाल जी आपके पास आते हुए। यशी जी, आपको प्रणाम। और वैसे मैं आपको आज पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में एक बैठक की है। पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी जरा सत्यवीर जी को मेरी शक्ल दिखा दीजिए। नहीं, आप आ नहीं पा रहा है, कोई मेरे पास कोई भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मैं खुद को देख रहा हूँ। और चलिए सत्यवीर जी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब तक आप कंटिन्यू करिए। हाँ यशी जी, 2024 को लेके कांग्रेस मंथन कर रही है दिल्ली में बैठ के, और किस प्रकार से एक व्यक्ति जो वंशवाद का सपना पाले बैठे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किस प्रकार से विराजमान होना है, उसके बाद चाहे किसी तरह की मीटिंगें की करनी पड़ी। वो मीटिंगें हमने अभी हाल ही में ताजा देखी कि बिहार में मीटिंग होती है, उसके बाद एक बड़ा कुनबा है कि वो टूट के किस प्रकार से अन्य दल में चले जाता है, और उसके बाद ही कल ही बिहार में जिस प्रकार से हमने देखा कि क्या कहते हैं, बिहार में जिस प्रकार से हमने कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब मार्च करती है कि छात्रों को किस प्रकार से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और बड़ा दुखद विषय है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का सभी को अधिकार है, संविधान ये अधिकार देता है, मगर किस प्रकार से हमारे वहां पर महामंत्री थे, उनको किस प्रकार से वो अपनी जान गंवानी पड़ी उस लाठी चार्ज में, बर्बरता से किस प्रकार से वो जंगल राज फिर से वहां पर स्थापित होने जा रहा है, और किस प्रकार से नीतीश कुमार ने वहां पर जब से वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले हैं, वो परिणाम कल हमने वहां भुगतने को भी देखा है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि हम संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अनेक कार्यकर्ताओं ने हमारे बड़ा त्याग तपस्या मात्र बैठ लिया है कि 2024 में किस प्रकार से अभी से कांग्रेस के उन तमाम लोगों ने दौड़ शुरू कर दी है कि अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। मगर उत्तराखंड में जिस प्रकार से मैं परसों भी आपकी डिबेट में था कि आपने बड़ा
गर्मजोशी से उस मुद्दे को उठाया कि भाई उत्तराखंड में जिस प्रकार से वर्षा हो रही है उसके बाद कई क्षेत्रों में दिक्कतें हो रही है, तो आप हमारे नेताओं पे लगा रहे थे कि हमारे नेता कहाँ हैं और हमारे विधायक कहाँ हैं, मंत्री कहाँ हैं। तो वो हमारे तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जा रखे हैं और तमाम, अगर किसी को देखना भी है तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल नेटवर्क पे जा सकते हो, चाहे फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप देख सकते हो कि हमारा नेता इस समय कौन कहाँ पर है। और इवन आज की डेट में फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, इनका एक नेता बता दीजिए कि इस संकट की घड़ी में कोई किसी के साथ किसी के संकट को कम करने के लिए सत्यवीर जी, खड़ा है। आपको नहीं, याद कोई भी होगा नहीं है। कि उस कोई दिन इस भी प्रकार से सहायता मैंने, सत्यवीर जी आप सुन रहे हैं मुझे, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि सत्ता पक्ष कहाँ है वो तो अलग विषय है, लेकिन विपक्ष कहाँ है ये भी एक विषय है। और हमने इस पर भी बातचीत की थी और हमने पूछा था कि विपक्ष की क्या भूमिका है या विपक्ष किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने ये सवाल उठाया था उस दिन भी। खैर, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मनीष खंडवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, दिशा निर्देश मिला है पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का और करंट टाइम अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप जरा इस पर भी बात करें, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, मैं चाहूंगी कि वो भी जरा आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें दर्शकों को। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। निश्चित रूप से जो हमारी कल एआईसीसी में बैठक हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, और राहुल गांधी जी भी उस बैठक में थे, तो निश्चित रूप से क्योंकि 2024 की लड़ाई अब सामने है और जो इस सरकार से जो लड़ना है, जो इस सरकार के पास जो अकूत धन संपदा है उससे जो लड़ना है, उसके लिए निश्चित रूप से एक सही समय पे एक रणनीति बनाने की जरूरत थी, जिसको जो है कल एआईसीसी की बैठक में बनाया गया है। किस हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, हमें आने वाले समय में किस प्रकार से जो जनता की जो ज्वलंत मुद्दे हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको लेकर जनता के बीच में जाना है, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। स्थिति आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि टमाटर जो 250-300 रुपए किलो चला गया है, उस 250-300 रुपए किलो के टमाटर को देखने के लिए लोग बाग जो है, हो सकता है एक दो दिन में भाजपा को आदत भी है सेल्फी पॉइंट बनाने की, तो हो सकता है भाजपा वाले जो है वो एक टमाटो सेल्फी पॉइंट बना देगी, जाइए यहाँ पे टमाटर के साथ सेल्फी खिंचवाइए। विश्व के इतिहास में पहली बार 250 से 350 रुपए के रेट में जो है टमाटर बिक रहा है, परंतु क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ना तो कभी जनता की समस्याएं समझ में आती और ना ही उनका कोई उस तरफ कोई फोकस होता। अभी अग्निवीर योजना की जो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत बढ़िया योजना है। ऐसे ही हमारे 2019 के चुनाव से पहले कि इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हैं निशिकांत दुबे, मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की इंग्लैंड में पढ़ाई करवाई और वहीं पे उसको जॉब मिल गई। ये जो इनके जो सांसद और विधायक होते हैं वो अपने बच्चों को इन बजरंग दलों में इन जगहों पर क्यों लगाते हैं? हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं लगाते। मतलब अगर उनके पॉलिटिकल, एक सेकंड, मुझे ये एक्चुअली ये वाली राजनीति मुझे समझ नहीं आती कि भाई जब भी अगर किसी के बच्चे, अब अगर मेरा बच्चा न्यूज एंकर नहीं बनना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है तो वो कुछ और करे, फिर आप ये थोड़ी ना कह सकते कि नहीं वो न्यूज एंकर क्यों नहीं बन रहा। उन्होंने एक अभिभावक के रूप में बहुत अच्छा काम किया, एक पिता के रूप में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, परंतु जनप्रतिनिधि के नाम पे, मैं वही अपनी बात कंप्लीट कर दूं, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। 2019 में निशिकांत दुबे जी ये कहते हैं कि आने वाले 5 सालों में, यानी कि 2024 से पहले इंग्लैंड से और अमेरिका से लोग बाग हमारे देश में आके नौकरियों के लिए खड़े होंगे, लाइन में लगेंगे। ये निशिकांत दुबे जी का बयान था। तो वो उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए जब वो अपने लड़के को इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं, और हमारे तो माननीय जो है वो ये भी कहते हैं, दिखे था अभी थोड़े दिन पहले कि रोज एक नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहा हूं। रवि किशन का नाम सुना है आपने? है ना, तो ये, हाँ जी, रवि किशन का नाम सुना है? सुना हुआ है। रवि किशन की बेटी अग्निवीर, उनकी बेटी ने अग्निवीर के तहत ही अभी एग्जाम क्लियर किए और वो सेना में गई हैं। बिल्कुल, उनकी बेटी गई है, बहुत अच्छी बात है। 4 साल बाद देखिए वो इंटरेस्ट की बात हुई ना, उनकी बेटी को इंटरेस्ट था, वो गई, जिनके बच्चों को नहीं है वो नहीं जा रहे। बात ये है कि इंग्लैंड से और अमेरिका से यहाँ पे आएंगे, नौकरी करेंगे। बात वो है कि आप हमारे बच्चों को क्या सपने दिखा रहे हैं और अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पर आगे मैं आती हूँ। मनीष महंगाई, बेरोजगारी जो आज की डेट में हॉट टॉपिक है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक शब्द नहीं बोलेगी। मणिपुर का मान नहीं निकलता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से, और ये गिनाना शुरू कर देंगे कि वंशवाद। सत्यवीर जी, आपको पता है मैं सबके रिएक्शन की बात कर रहा हूं। वेट अ मिनट, मनीष खंडवाल जी, आज थोड़ा पहले ले लीजिए इलेक्शन।
मने मैं आती हूँ सत्यवीर जी, रुकिए जरा। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है शांति प्रसाद जी आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस की ये जो बैठक, पदयात्रा करने की बात कही जा रही है और जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं जो हम अक्सर चर्चाओं में भी, डिबेट्स में भी बात करते हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या फिर अंकिता हत्याकांड का मुद्दा हो या फिर भर्ती परीक्षा जो पेपर लीक मामले हैं वो मुद्दा हो, अग्निवीर मुद्दा हो, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति है इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आने वाली है। देखो यशी जी, कांग्रेस की जो बैठक है उनकी चिंता जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की नहीं है। उनकी चिंता ये है कि वर्तमान में जो तराजू वाली सरकार है इसकी रणनीति से कैसे बचा जाए। अगर क्रम नेता ईमानदार है तो उसके पास पैसा नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकता, भाजपा उसको कहीं भी टिकने नहीं देगी। और अगर नेता बेईमान है, उसने पैसा इकट्ठा किया है, तो ईडी और डायरेक्टरेट जो है इनके पीछे सीबीआई वाले लगे हैं, वो बेचारे भागे फिर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने ये दुविधा आ रखी है कि वो पैसा लगाएं कहाँ। जिनके पास पैसा है, भ्रष्टाचारी हैं, वो भाजपा में जाके भगवान का अवतार बन गए हैं। तो जो ये कांग्रेस की बैठक है इसका एक ही निचोड़ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति से पार पाया जाए। यदि उस मीटिंग का निचोड़ अगर कुछ निकल के बाहर आता कि कांग्रेस के बड़े नेता कहते कि हम उत्तराखंड के अंदर अंकिता, भ्रष्टाचार, भू कानून, बेरोजगारी, लाठीचार्ज, इस पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमें लगता कि इस बैठक में राज्य हित की बात हुई। यदि कांग्रेस इस बैठक में ये कहती कि मणिपुर में जिस तरीके से जातीय हिंसा और एक वर्ग को परेशान कर कर मणिपुर को जलाने का काम भाजपा ने किया है, वहाँ के संसाधनों पर बार वालों को बैठाने के लिए कुकीज़ों के साथ में जो जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, हम इसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जलमग्न दिल्ली हो गई है, इसमें यमुना में कैसे स्थिति बनाए कि यदि कभी जो पानी ज़्यादा हो जाए तो कैसे दिल्ली को डूबने से बचाएं। तो हमको लगता कि कांग्रेस निश्चित रूप से देश हित में, राज्य हित में इस मीटिंग में कुछ निचोड़ निकाल कर आए। वहाँ तो दिक्कत इस बात की है कि हमने कर्नाटक चुनाव जीता, भाजपा को पैसों से पछाड़ा, तो भाजपा ने 2000 के नोट बंद कर दिए। अब कहाँ जाए हम? ये जो कांग्रेस की नीति है, मैंने कहा ना कि चोर चोर मौसेरे भाई और आम देश की जनता की आफत आई, वही स्थिति है। उत्तराखंड में आप देख लीजिए कौन सा कांग्रेस का नेता जो है जनहित के मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है। देहरादून डूब गया, कोटद्वार डूब गया, मालन नदी का पुल गिर गया, ऑल वेदर रोड जो है एक वेदर को झेल नहीं पा रही है। 1500 से ज्यादा ब्रांच रोडें बिल्कुल खात्मे की कगार पे आ गई। करीबन 200 हमारे स्टेट हाईवे खराब हो गए और पंचायतों की सड़कों का तो इतना बुरा हाल है कि गांव के गांव जो हैं एक दूसरे गांव से कट गए। ऐसी स्थिति में यदि कोई कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा होता, आंदोलन कर रहा होता, तो हमें लगता कि शायद फिर बात वही घूम के आती है कि केदारनाथ में 1509 करोड़ का घोटाला हो जाता तो हरीश रावत सरकार पे आरोप लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो खूब चिल्लाई, जैसी विजय बगड़ा उनकी गोद में बैठे, अब वो 1509 करोड़ का घोटाला भी खत्म हो गया, हरीश रावत जी पे कार्रवाई भी खत्म हो गई। अब चुनाव आ गए, अब सीबीआई का डंडा फिर शुरू हो गया। अब हरक सिंह जी को और हरीश रावत जी को आजकल खूब डराया जा रहा, उनकी आवाज बंद हो गई। अभी आप देखेंगे कि इन दोनों में से कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाजपा के चुनाव लड़ जाएं। इन्हीं का एक नेता अभी भाजपा की गोद में जाने को तैयार बैठा है क्योंकि उसको बेटे को एडजस्ट करना है, खुद लोकसभा लड़ना है। ये स्थितियां लोकतंत्र में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने बना दी है। जनता के सामने लोकतंत्र मैं वापस मजाक आती बन हूँ, चुका मैं है। वापस आऊंगी उत्तराखंड शांति प्रसाद जी। सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं जरा। सुभाष जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर नजर आने वाली है और ये जो पदयात्रा निकाली जाएगी जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे, क्या लगता है कि असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए जोशीमठ वाला जो अभी हमने देखा कि जो भी आपदा आई है, जोशीमठ में जो भू धसाव या दरारें पड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा अपेक्षित थे कि यहाँ पर राहुल गांधी जी आएंगे क्योंकि उनकी यात्रा चल रही थी उस वक्त, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, और उस वक्त वो यहाँ पर नहीं आए। अब अगर आते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो क्या असर पड़ेगा उत्तराखंड की राजनीति में इस बात का?
सुभाष जी सुन पा रहे हैं आप? सुभाष जी सुन पा रहे हैं आप? सुभाष जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। यशी जी, बड़े रोचक प्रश्न और बड़े प्रवचन दिए गए यहाँ पर कि राहुल गांधी, मैंने शुरू में ही कहा आपको कि एक व्यक्ति कांग्रेस के अंदर ऐसा है जो वंशवाद का जो सपना पाले हुए है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर किस प्रकार से आसीन होना है, वो तो जनता लगातार उनको जान चुकी है। संचार क्रांति का युग है, पुराना भी इतिहास उठाती है, नया इतिहास जो बनने जा रहा है उसको भी उठाती है, और वर्तमान में क्या हो रहा है उसको भी देखती है। उसी के अनुसार आज की जनता चुनती है। और दूसरी बात, एक बात और बड़े मजेदार बात करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि टमाटर के भाव कितने हो रहे हैं और टमाटर लाल बहुत हो गया है। तो इनको मैं कहना चाहता हूं, मैं किसान परिवार से हूं और अभी मैं साथ में यूकेडी जी का भी जोड़ देना चाहता हूं। ये जो टमाटर जो पैदा होता है ना, यूकेडी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता अगर मेरे को सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना, ये जो टमाटर जो पैदा होता है ये किसी फैक्ट्री में नहीं पैदा होता है, ये किसानों के खेत में पैदा होता है। हम जैसे किसान उसको पैदा करते हैं, उसको पहले पौध लगानी पड़ती है, उस पौध को फिर उखाड़ के फिर लगाना पड़ता है, उसको संचित करना पड़ता है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो स्प्रे नहीं करना है, किस प्रकार से उसको रखना है। और इन्होंने कहा कि भाई रोडें सारी बंद हो गई है, किसानों का माल नहीं आ पा रहा है मंडी में। अब इनका ये चेहरा देखिए, एक तरफ कहते हैं कि किसान ये मंडी में माल महंगा हो गया है, एक तरफ कह रहे हैं कि माल नहीं आ रहा है। तो इनका एक्चुअल ये अपने आप ही दुविधा में है कि बोलें तो बोलें क्या। अब मैं बताना चाहता हूं यशी जी, आज का ही कहना चाहता हूं अगर, और इनको ये भी बताना चाहता हूं किस दुकान पे मैं अपना सामान बेच के आया हूं। शिमला मिर्च भी बेच के आया हूं, टमाटर भी बेच के आया हूं, भाव सहित बता रहा हूं। जो सबसे अच्छी शिमला मिर्च बिकी वो 60 रुपए किलो बिकी, और मेरी शिमला मिर्च 42 रुपए किलो। मैं क्यों किसान हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो सामान है अच्छे से अच्छे तरह मुझे पूरी लागत मिले। सत्यवीर जी एक सेकंड रुकिए, सुभाष झा जी तक शायद आवाज पहुंच रही है, एक सेकंड रुकिए ना, मैं उनका रिएक्शन भी ले लूं, बेचारे काफी देर से बैठे हुए हैं। सुभाष जी माफी चाह, टमाटर छूट जाएगा बीच में, फिर कोई टमाटर पे फिर आ जाएंगे ये। बोलिए। अच्छा हाँ यशी जी, मेरे जैसा किसान है जब टमाटर की खेती करता है और वो पहाड़ों में भी इतना उतार चढ़ाई करना पड़ता है, इतना ढला, वहां से उतराई का ही पैसा देना पड़ता है, यहाँ माल ढोने का ही पैसा लेना। आज टमाटर के थोड़े से भाव क्या किसानों को मिलने लगे, इनके पेट में किस प्रकार से किसानों के विरुद्ध में चले गए। कल तक कहते थे किसानों को सही मोल भाव नहीं मिल रहा, आज किसान का 2 रुपए टमाटर 4 रुपए में जाने लगा। ये किसानों की जेब में सीधा सीधा पैसा तो सत्यवीर जी जा नहीं रहा, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और कह रहे हैं कि रोडें बंद है। मनीष खंडवाल जी एक सेकंड रुकिए, सत्यवीर जी आप रुक जाया करिए, अगर मैं आपको एक बार में रोक दिया करूँ तो प्लीज, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मनीष खंडवाल जी आप कुछ कह रहे थे। सुभाष झा जी मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ प्लीज। मनीष खंडवाल जी अभी ना हमारे जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 हेलो जी कंटिन्यू करिए। अभी हमारे साथ जो है वो बड़े किसान बैठे हैं, चौहान साहब हमारे जी। ये बड़े किसान है, मैं छोटा किसान हूँ मान्यवर जी, और पहाड़ का किसान हूँ, बड़ा किसान नहीं, छोटा किसान हूँ। सतवीर जी मैं आपके बीच में एक लाइन नहीं बोला। सतवीर जी फिर आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, फिर मैं जब बोलती हूँ तो आपको बुरा लगता है। लगातार कमेंट्री करते रहते हैं। बोलिए। क्योंकि आप बड़े किसान हैं इसलिए आपको शायद जानकारी होगी कि आज से 5 साल पहले भारत की सरकार एक टॉप नाम से योजना लेकर आई थी। टॉप मतलब T फॉर टमाटो, O फॉर ऑनियन और P फॉर पोटैटो। इसकी घोषणा की थी। ये योजना इसलिए लाई गई थी, इसका बजट रखा गया था 500 करोड़ रुपए का, जिससे कि जो किसान की जो माल ढुलाई है ना, उस माल ढुलाई में जो है उसको 50% सब्सिडी दी जाए। मान लो ट्रक यहाँ से जो है हरिद्वार से रुड़की ट्रक जाता है 10,000 रुपए में, तो 5,000 रुपए जो है वो सरकार को देने थे उस ट्रक के, जिससे कि किसान को लागत अच्छी मिल सके और बाजार में माल जो है सस्ता मिल सके। क्या आपको जानकारी है इस टॉप योजना के बारे में? क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं? टॉप से इसको बाद में टोटल कर दिया गया था। टोटल में इसमें 24 चीजें रखी गई थी। उनमें भी यही सब्सिडी दी गई थी। 500 करोड़ का बजट था। तो आप कृपया हमारे को मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आप किसान हैं, हम भी चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को अच्छा पैसा मिले, गन्ने का भुगतान हो, परंतु क्या आप बता पाएंगे कि इन जो टॉप योजना को जो टोटल योजना नहीं, सत्यवीर जी मैं इसके बाद आती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। जो डीजल के दाम 100 रुपए जा रहे हैं,
किसकी वजह से चलिए ठीक है कर्नाटका के आने मनीष वाला- मनीष जी कर्नाटका इसका से आने जवाब वाला हम अभी सत्यवीर जी से लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का 2024 का अग्निपथ, चर्चा इसी पर। और मैं सीधे सुभाष झा जी का रुख करना चाहूंगी। सुभाष जी माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। अगर हम बात करें इस बैठक की, जो बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस में, कि कहीं ना कहीं दशा और दिशा कांग्रेस की ये तय कर रही है कि किस तरीके से आगे जाकर रणनीतियां बनानी है या सरकार के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खोलना है, उसको लेकर ये पदयात्रा निकालने का जो निर्णय लिया गया। हालांकि मैं बात कर रही थी कि जब जोशीमठ की घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं लोग मान रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनका हालचाल जानेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही थी और फिर भी वो इधर नहीं आए थे। ऐसे में अब जो पदयात्रा निकाली जाएगी उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की बात कही जा रही है। कितना असर पड़ सकता है या कांग्रेस की जनता इसे कितना पॉजिटिव ले सकती, उत्तराखंड की जनता इसको कितना पॉजिटिव ले सकती है? सुभाष जी, हमारी आवाज आ रही है? जी जी आप अपना प्रश्न दोबारा दोहराइए। सुभाष जी, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ये जो बैठक आयोजित की गई और ये बैठक चूंकि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, मैं सीधे सीधे आपसे बात करती हूँ कि ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की बात कही जा रही है, पहले जब जोशीमठ कांड हुआ उस वक्त माना जा रहा था कि राहुल गांधी आ सकते हैं चूंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, और उसके बाद से लेकिन हालांकि वो आए नहीं। अब अगर आते हैं और अब ये जो पदयात्रा निकाली जाएगी इसका कितना असर हम उत्तराखंड में देख सकते हैं या उत्तराखंड की जनता इसे कांग्रेस का कितना पॉजिटिव मूव समझ सकती है? देखिए, अभी सत्ता पक्ष के प्रति काफी गुस्सा है लोगों में। तो जाहिर है कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा में राहुल गांधी जी आएंगे तो कांग्रेस की अपनी पूरी ताकत तो साथ में होगी ही, लेकिन ये फैक्टर भी बड़ा काम करेगा कि सत्ता के प्रति जो लोगों का गुस्सा है वो लोग उसमें शामिल हों और वो लोग उसमें शामिल होंगे, और मुझे लगता है कि ये यात्रा काफी सफल रहेगी। सुभाष जी, लेकिन दूसरा चीज, कई एस्पेक्ट से उत्तराखंड को देखना होगा। अभी कई सारी आपदाएं आई हुई हैं। इससे पहले जोशीमठ में पुनर्वास को लेकर के बहुत सारी, ये जो धसाव हुआ उसको लेकर के अभी बहुत सारी लड़ाइयां वहां स्थानीय स्तर पर चल ही रहा है। दूसरा, यहाँ अस्थायी जो समस्या 6 साल का वर्षों से है, यहाँ पलायन जो यहाँ मुद्दा है, कृषि जो यहाँ मुद्दा, अभी महंगाई तो ये पूरे देश का मुद्दा हो गया है। टमाटर महाराज पर अभी हमारे बोल रहे थे कि किसानों को ये लेने नहीं दे रहे हैं और किसानों को महंगा कमाने नहीं दे रहे हैं हमारे बड़े भाई। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 20 दिन में ही किसानों को कमाना था क्या? अभी 10 दिन पहले टमाटर 20 रुपए 25 रुपए किलो यहाँ बिक रहा था, 150 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा है देहरादून की बाजार में। सीधा सीधा बात यह है कि आपका कोई इस पर नियंत्रण नहीं है और गोदाम में लोग भरे हुए हैं अपने गोदाम और वहां से माल निकाल रहे हैं, और सरकार इसमें कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, कोताही है, या सरकार शामिल है। और सिर्फ ये कह देना कि किसानों को नहीं मिला इसका पैसा, इसका पैसा बीच के सटोरी खा रहे हैं। सतवीर जी, जवाब आपसे ही लूंगी मैं। जी सुभाष जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सेकंड सत्यवीर जी। इसलिए इस बात से सबसे ज्यादा अपनी जवाबदेही तय करिए। आप किसानों का इतना भला अगर चाहते तो ये जनता भी आप ही की है, किसान भी आप ही के हैं, और पार्टी के वर्कर लोग भी आप ही के हैं, और बीच में जो चंदा देते हैं भाजपा को वो भी आप ही के लोग हैं जो चंदा देते हैं। इसके बीच आप अपना तारतम्य बिठाइए। इसके 10 दिन बाद अगर किसान सस्ता हो जाएगा टमाटर तो आप मान लेंगे कि अब आप किस पे मेहरबान हो गए, लोगों पे, और किसान को छोड़ दिए। ऐसा नहीं है मित्रों। और मेन बात यह है कि ये बीच का जो समन्वय होना चाहिए वो सरकार का नहीं है। मैं मानता हूं कि बीच में आपदा आई है, मैं मानता हूं कि कई जगह रोड ब्लॉक है, लेकिन रोड ब्लॉक अभी हुआ है, इससे पहले टमाटर 100-125 रुपए हो गया था। यहाँ सरकार सोती रही, और हमारी निर्मला ताई आश्चर्य है कि वो टमाटर खाती हैं, प्याज तो वो नहीं खाती थी, कि बोल दी कि मैं नहीं प्याज खाती थी संसद में, लेकिन टमाटर तो खाती है। कम से कम आप तो पूछिए कि ताई आप तो खाती हो टमाटर, अब टमाटर पर तो कुछ कीजिए। ठीक है सत्यवीर जी। हाँ, मैंने सुन लीजिए आपका प्रश्न। अगर कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ लीजिए। सत्यवीर जी देखिए, जब मेरा प्रश्न होगा आपके बोलने के बाद मैं तब पूछ लूंगी, आप कंटिन्यू करें। तो मैं पहले पत्रकार महोदय जी का और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो किसानों की बड़ी चर्चा कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ ये सच्चाई से कोसों दूर है।
और मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि आखिरी बार जो अभी यहाँ पर झा जी बैठे हैं जो एनालिसिस कर रहे थे, टमाटरों का एनालिसिस कर रहे थे, लास्ट टाइम मंडी में कब गए थे ये, और कहाँ का टमाटर आ रहा है, तो मुझे बता दे जरा, मैं अपनी बात को यहाँ पे रोकता हूँ। लास्ट टाइम मंडी में कब गए थे ये और कहाँ का टमाटर आ रहा है मुझे बता दीजिए, और 2 प्रजाति टमाटर की बता दीजिए जो इस समय मंडी के अंदर आ रही है, मुझे बता दीजिए जरा ये। और इस समय कौन सा किसान टमाटर ला रहा है ये बता दीजिए, और कहाँ का टमाटर भी मंडी में आ रहा है मुझे ये बता दीजिए। सुभाष जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए किसानों को प्रजाति से आपका लेना देना है। नहीं, हमारा मसला सीधा है कि बाजार में टमाटर किस भाव बिक रहा है। सुन लीजिए वीकेंड गया था, 200 रुपए किलो टमाटर है। जाजी आपकी बात को मैं समझ गया। किलो टमाटर बिक रहा है मान्यवर। सुन लीजिए मान्यवर जी, मैं मैं अपने आप खेती करता हूँ टमाटर की, मैं चक्राता विधानसभा का, मेरे गांव का नाम हस्ती, में अपने आप टमाटर बेचता हूँ। अगर आपको इससे सच्चाई से कोसों दूर है तो मैं इसमें आपको कुछ नहीं कर सकता भला। फिर तो सत्यवीर जी से ज्यादा अमीर इस वक्त तो है ही नहीं। सत्यवीर जी सुनिए ना। 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि 20 रुपए से टमाटर 200 रुपए किलो हो गया? सुन लीजिए झाजी, सुन लीजिए, आप सच्चाई से कोसों दूर है, इसलिए सच्चाई को जानो। हमेशा सुन लीजिए, मैं खुद खेती करता हूं और बरसात के मौसम में हमेशा टमाटर महंगा होता है, और इस बार पूरी की पूरी सप्लाई चेन टूटी है। तो मुख्यतः टूटी है कहां से? वो हिमाचल से टूटी है। इस समय जितना टमाटर आ रहा है उतना सारा का सारा टमाटर अभी दिल्ली तक जो जा रहा है, दिल्ली से जो ट्रक आ रहे हैं वो सारे जौनसार बाबर की वैली में जा रहे हैं, वहां से टमाटर भर भर के जा रहा है, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन जो बिफर जो तूफान आया था, नीचे कर्नाटक इफेक्ट हुआ, राजस्थान इफेक्ट हुआ, गुजरात इफेक्ट हुआ। अगर आप इन सब का आकलन नहीं कर सकते, तो अगर आप इन सब चीजों का अध्ययन नहीं कर रहे तो मेरी इसमें गलती नहीं है। और मैं खुद कहना चाहता हूं, जो भी कह रहे थे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा, जो हमारी क्रेडिट पिछले साल 500-600 की गई थी, वही क्रेडिट हमारी 4000 तक गई है। और उसमें अगर हमको अगर उससे 5 गुना 10 गुना लाभ हो रहा है तो किसको लाभ हो रहा है? किसानों को लाभ हो रहा है। सीधा सीधा लाभ किसको हो रहा है? छोटे किसानों को। ये वो किसान नहीं है जिनकी जमीन होती है, हमारी चुनिंदा होती है, सीढ़ीदार खेत, हमारे सीढ़ीदार खेत है। हमारे इस समय मुख्यतः जो होती भी है तो शिमला मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है, या टमाटर होता है, या आने वाले समय में अदरक होगा, या अरबी होगा। अगर हमें भी पलायन की बात कर रहे थे, अगर हमारे को थोड़ा सा किसानों को लाभ हो गया और हम उससे हमारी थोड़ी सी आय बढ़ गई पहाड़ के किसानों की, फिर कहते हैं कि पहाड़ के लोग समृद्ध भी ना हो, और पलायन क्यों करेंगे? जब इस प्रकार के हमको इस प्रकार का लाभ मिलेगा, हम क्या यहाँ पर देहरादून के अंदर रहना मेरे को अच्छा लगता है कि हम अपने घर छोड़ के वहां से आ जाए? वहां देवदार की इतनी बढ़िया हवाएं चल रही है। कौन सा लॉजिक है मुझे बताएंगे आपकी? फिर आप 500 रुपए किलो टमाटर बेचने लगी है, आम जनता का दिवाला निकल जाए, आम जनता का दिवाला निकल जाए। 500 रुपए किलो टमाटर बेचिए ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए। आप सुन लीजिए किसानों की बात बहुत इलॉजिकल। नहीं सत्यवीर जी, बहुत इलॉजिकल जवाब है आपका, और इसमें कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आता कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपने 200 रुपए का टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। हम क्या करें? हम 200 रुपए का टमाटर कैसे खरीदे? हम 500 रुपए का टमाटर कैसे खरीदे? आप 1000 रुपए का टमाटर बेचने लग जाइए ना। फिर 200 रुपए का ही क्यों बेच रहे? 200 रुपए में किसी का क्या भला होता है? 1000 रुपए में बेचिए आप। रुकिए मनीष खंडवाल जी, क्या बताएंगे? वो तो एक सेकंड रुकिए जरा। सत्यवीर जी, आलू से सोना चिट भी अपनी पट भी अपना, रुक जाइए। मनीष खंडवाल जी, सत्यवीर भाई को देखकर बिल्कुल ये समझ में आ रहा कि कितने बौखलाए हुए हैं वो। मैंने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा था, टॉप से लेकर टोटल तक की जो योजना निर्मला ताई ने अनाउंस की थी आज से 5 साल पहले, और मैंने उसे पूरा डिटेल में बताया भी था कि कैसे 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो भाड़ा होता है उसमें दी जाएगी। उसके बारे में बेचारे एक लाइन नहीं बोले, एक लाइन भी नहीं बोल पाए। शायद हो सकता है कि ये, क्योंकि निर्मला ताई तो जेएनयू से पढ़ी हुई है, वो कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी थी। अब सत्यवीर जी को जो ज्ञान आता है वो जी यूनिवर्सिटी से आता है, तो इनको इसके बारे में पता नहीं होगा। भाई एक एसबीआई की रिपोर्ट आई है, एसबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें आने वाले समय में अभी जो दाल जो है वो 100 रुपए से 160-170 रुपए पे गई है, वो आने वाले 2-3 महीने में 250 रुपए किलो तक जा सकती है, 250 से 250 रुपए किलो तक जा सकती है। उसके बारे में कुछ बताइए कि उसको रोकने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो दाल जो है बुआई जो है उसका जो लगे वो घटा है। मनीष खंडवाल जी, मेरा आपसे ये सवाल है, एक सेकंड रुकिएगा। मनीष जी मेरा आपसे सवाल है, इस बैठक में एकजुटता की भी बात कही गई है, तो ये जो एकजुटता को कैसे आप मेंटेन करेंगे? क्योंकि ये कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उत्तराखंड में कि अगर आप एकजुट नहीं होते हैं जिसकी वजह से आपको मुंह की खानी पड़ती है। तो मुझे लगता है ये जो एकजुटता वाली बात बैठक में की गई है, इस पर उत्तराखंड कांग्रेस का क्या रुख है?
हरक सिंह रावत, बिल्कुल हरीश आश्वस्त रावत के रहिए। बीच की जो तकरार वो कांग्रेस कैसे कम पार्टी होगी? में- प्रीतम सिंह का क्या हुआ? कांग्रेस में एकजुटता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हिंदुस्तान की जनता एकजुट रहने के लिए मजबूर करेगी, में कोई शक शुबा नहीं है। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाएगा, सब पूछेंगे भाई 250 रुपए किलो टमाटर क्यों बिक रहा है, सब पूछेंगे 250 रुपए किलो दाल क्यों हो गई है, अभी गेहूं महंगा होगा, चावल महंगे होंगे, तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। और देश की जनता अल्टरनेट ढूंढ रही है। अल्टरनेट के रूप में उनको जहां पे जो मिल रहा है वहां पे उसको राजा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग उगता चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है। वही घिसी पिटी बातें राजेश बिष्ट जी, इसके बाद में शांति पक प्रसाद जी चुके हैं। वापस आती हूँ आपके पास। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। कांग्रेस ने 2024 के का मंथन करना शुरू कर दिया, रणनीति बनानी शुरू कर दी और जितने जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर पदयात्रा भी की जाएगी। सबसे पहले तो उस पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी, और आम आदमी पार्टी का क्या रोल आगे रहने वाला है उस पर भी मैं चाहूंगी कि जरा आप प्रकाश डालें। देखिए मैडम, जहाँ तक पदयात्रा की बात है, अच्छी बात है, जनता से जुड़े भी रहना चाहिए। अगर हम जनता से नहीं जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार से कांग्रेस को 2 बारी उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जनता के बीच में नहीं गए थे। अभी जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बाढ़ के हालात हो रखे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, अगर हम उन मुद्दों पे बात करें, जैसे मैं अपने अभी सत्यवीर जी को मैं सुन रहा था, जब इनसे किसी विषय पे बात करते थे, बहुत मतलब उस सब्जेक्ट की इतनी बड़ी हिस्ट्री खोलकर बैठ देते हैं कि सामने वाले को समझ नहीं आता है कि हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं या किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। अभी टमाटर की इन्होंने बात बताई जो मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा जी हमारे उधर टमाटर 500-600 रुपए किलो किसान को फायदा हो रहा है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है ये कौन से पहाड़ से आते हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों को हम भी जानते हैं, और जिस जिले से मैं आता हूँ वो मुख्यमंत्री जी का जिला है, उसे आदर्श जिला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि कनेक्टिविटी दूर दूर से कहीं पर भी नहीं है। आज किसानों को ये फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अभी मैं आलू की अगर आपको बात बताऊं, आजकल आलू बहुत हो रहे हैं। सत्यवर भाई किसान की बात कर रहे हैं तो ये पता भी होगा इन्हें। वो आलू जो बाजार में 35 से 40 रुपए किलो मिल रहा है, किसान उसे 10 से 12 रुपए किलो बेच रहा है, और उसमें भी उसकी आड़त ऊपर जो सड़क तक पहुंचाने की लग रही है वो बहुत ज्यादा लग जाती है। इसमें उसको कुछ नहीं बच रहा है, जितने का बीज लगाया उतना भी नहीं बच रहा है। किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, हमारी समझ से तो ये बाहर है। किसानों हाँ, को सत्यवीर जी से मिलना चाहिए ना, बोलने के सत्यवीर जी लिए को बहुत इतना अच्छा फायदा है हो रहा है कि और यार हम किसानों लोग- को भी हो जाए। हाँ, वो फायदा केवल चक्रौता के किसानों को, और अगर इनके आपने जो मेरे नाम को बोला है तो मैं सीढ़ीनुमा बताना खेत चाहता किए हूँ, हैं, आइए वहाँ पे मैं सत्यवीर जी बताऊं, मुझसे गलती हो मैं गई, दिखाता मुझे हूं माफ आपको, कर दीजिएगा। सुंदरता भी दिखाऊंगा, किसानी कैसे सत्यवीर होती है वो भी दिखाऊंगा आपको सत्यवीर मैं। जी मुझसे यशी जी, गलती अगर आप सत्यवीर जी यशी मुझसे जी गलती हो आपको गई। यशी जी दिल्ली में बैठ के नहीं होता है ये। सत्यवीर जी, आइए उत्तराखंड दिखाता हूं मैं किस सत्यवीर प्रकार जी से खेती मुझसे होती गलती है। हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वापस आती हूँ आपके पास, मैं आऊंगी। हाँ तो गलती हो गई, आपका नाम लिया प्रकार से मैंने। रखा करिए जो प्रश्न होते हैं। राजेश जी, आइए घुमाता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं किस प्रकार बात से पूरी खेती कर होती है सकता हूँ पहाड़ों में। जी, जी, सीढ़ीदार जी, खेत कैसे जी, होते जी। हैं। दिल्ली में बैठने की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली में रोज दिल्ली में तो वैसे मुख्यमंत्री झीलों रोज का कहते हैं, उठकर, झीलों का शहर बनाऊंगा, झीलों का शहर बन गया है। सत्यवीर भाई या तो आप कहिए या मैं कह लेता हूँ, या तो आप कहिए, मैं चुप होकर आपकी सुन लेता हूँ 2 मिनट। राजेश जी आप आप परम कंटिन्यू ज्ञानी करिए आदमी हैं इसमें, और जितनी डिबेट में लोग बैठे हैं, परम ज्ञान आपके पास है, बाकी तो यहाँ पे कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ आपका प्रवचन सुनने आए हुए हैं। बोलिए बोलिए, दिल्ली में भी है बहुत ज्ञानी ये आदमी। दिल्ली के बराबर में जब नोएडा की बात करते हैं, कानपुर की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, वहां इनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वहां इन्हें नहीं दिखाई देता कि तालाब का शहर किस प्रकार से इनके बीजेपी की सरकार में बैठे मुख्यमंत्रियों द्वारा जो सड़कों पे निकलने में भी डर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अगर मैं कहूं, पुष्कर धामी जी की 100 आदमियों की फ्लीट गई है उन्हें वो नदी पार कराने में, और जो आम आदमी उन नदियों को पार दिल्ली करके तक। अपनी रोजमर्रा की चीजों को लेने के लिए जा रहा है, वो किस प्रकार से जा रहा होगा, ये प्रश्न अपने आप में। ये जो घर पे बैठ के डिबेट में बोल के कुछ भी बोल देते हैं। कल एक डिबेट में हम बैठे थे तो उसमें पूछा गया था कि जी आप बताइए कि आपके कितने बीजेपी के विधायक सड़कों पे उतरे पड़े हैं। अगर ये न्यूज चैनल देखते हैं तो इन्हें देखना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मेयर, दिल्ली के पार्षद, दिल्ली के विधायक वहां पे उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए कट्टे उठा के बाढ़ को रोकने का प्रयास करें। इन्होंने सीखना चाहिए उनसे। अच्छी चीज सीखने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, किसी से भी सीखा जा सकता है। आज इनके मुख्यमंत्री बाढ़ के जैसे हालात हो रखे हैं, कांवड़ियों के लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य सुविधा या उनके बचाव के लिए या उनकी पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था देने को तैयार नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर प्रचार प्रसार जरूर करेंगे कि घर पे बैठ के हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कल इनके प्रवक्ता भी नहीं बता पाए कि इनके कितने लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं या कितने जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने जाते हैं इस समय उत्तराखंड के अंदर कितनी जगहों पे लोगों की
सहायता करने में आगे जुटे पड़े। आज इनके सत्यवीर जी प्रवक्ता लेकिन इस पर रिसर्च करके आए हैं। सत्यवीर जी लेकिन बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। सत्यवीर जी आज इस पर रिसर्च करके आए हैं, उन्होंने बताया, जिस प्रकार से आज उन्होंने बताया कि बहुत कितने कहाँ कहाँ विधायक, एक सेकेंड रुकिए सत्यवीर जी, लेट मी कंप्लीट, मुझे बोलने ही नहीं देते आप, मुझे चुप रहने का पैसा नहीं मिलता। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहना चाहते हैं? सतपाल महाराज हरिद्वार प्रभारी मंत्री जो है वो आज दिल्ली में है, लक्सर में हरिद्वार में बाढ़ आई हुई है। सारे ही दिल्ली बैठे हैं भाई साहब ये। अरे पूरी कांग्रेस दिल्ली के अंदर बैठी पड़ी है, कोविड के समय भी घरों के अंदर। शांति प्रसाद भट्ट जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक सेकंड रुकिए जरा, सुन ही रहा हूँ, क्या कहें? शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बोलूं तब ना, पहले ये चुप तो हो जाएं, इनकी सत्यवीर आवाज जी। ही बंद नहीं होती। सबका टाइम सत्यवीर जी को दे दीजिए। भाजपा का ये बड़ी सोची समझी रणनीति है कि जनता की आवाज को दबाओ, पता ना चले कि भाजपा का कार्यकाल में जनता कितनी त्रस्त है। सवाल यहाँ है कि कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक रखी और उन्होंने पदयात्रा की योजना बनाई, इससे उत्तराखंड को क्या लाभ होगा? बिल्कुल इसी डिबेट में सवाल खड़ा हो गया कि आवाज उठेगी कि जब जोशीमठ दरक रहा था तो राहुल गांधी कहाँ थे? उससे अभी आवाज उठी है कि उत्तराखंड के बुनियादी एक सवालों सेकंड पे मनीष खंडवाल जी, मैं अभी इसका जवाब देती हूँ। कांग्रेस के मुखिया की एक शब्द नहीं निकला, चाहे फिर वो अंकिता हत्याकांड हो। कहने का मतलब है 5 सांसदों की जरूरत है ही नहीं, ना दिल्ली में कांग्रेस को ना भाजपा को। यही कारण है उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारा फिर वही कहना है। शांति प्रसाद जी अगर उनको जरूरत ही नहीं होती तो वो पदयात्रा भी क्यों ही कर रहे हैं ना, फिर उनको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। देखिए पदयात्रा की है तो उसका लाभ कर्नाटक में मिला है, पदयात्रा फिर से करने जा रहे हैं ना, अब वो उत्तराखंड में पदयात्रा करने जा रहे हैं, वो तो भारत जोड़ो यात्रा थी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोई भी कार्यक्रम होता है अगर उसका बुनियादी चीजें ठोस होती है तो उसका लाभ पार्टी को मिलता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। पर मेरे सवाल खड़ा करने का जो मकसद है कि इसी राहुल गांधी से ये पूछा जाएगा 1509 करोड़ रुपए केदारनाथ में खाली है, क्या हुआ उसमें? आपके विजय बोगना जी भाजपा में चले गए, आप कैसे शुद्ध हो गए? क्यों कार्रवाई के लिए आवाज नहीं उठाते? हरीश रावत जी के दामन पर दाग है, क्यों चुप हैं? तो सवाल हमारा ये है कि उत्तराखंड की माली हालत पे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो अपने कार्यकाल में किया है वो किसी से छुपा नहीं है। यदि भर्ती घोटाला हुआ तो क्या कांग्रेस ने नहीं किया? अगर जमीन घोटाला हुआ तो क्या कांग्रेस ने नहीं किया? उत्तराखंड को, उत्तराखंडियत को खत्म करने में जितना कांग्रेस दोषी उतनी भाजपा दोषी। ठीक है मनीष जी, अभी आप ही के चैनल में बात जी। निकल कर आ गई है हाँ। कि यहाँ दुनिया आपदा में परेशान है, चौहान साहब वो अपने जो है महंगे टमाटर बेचने में व्यस्त हैं। ये तो बेचने वाली पार्टी है, ये तो बेच खाएगी। मौका मिला तो टमाटर बेच दिए, मौका मिला जमीन बेच दी, मौका मिला राज्य बेच देंगे, ये तो पूरा उत्तराखंड बेच देंगे। ये तो ऐसी पार्टी है और बड़ी ईमानदारी से स्वीकार भी रहे कि यहाँ तो आपदा आ गई, मैंने टमाटर बेच लिए, मैं कमा रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत क्या आ रही? ये 40% कमीशन खाने वाले, इनकी सोच तो आपको इस डिबेट में दिख रही है यशी जी, मगर कहें क्या, किसको कहें? ये तो अखंड बेईमान है। इस बात को समझना भी चाहिए और जनता समझ भी रही है कि टमाटर महंगे होते हैं तो भाजपा का हाथ, आटे पे अगर टैक्स लगता है तो भाजपा का हाथ, उत्तराखंड बिकता है तो भाजपा का हाथ। और यूकेडी पर ये जो धब्बा है, यूकेडी पर ये जो धब्बा है कि जिसकी सरकार यूकेडी उसके साथ, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस छवि को कैसे सुधारेंगे? देखिए मुझे यूकेडी से बहुत उम्मीद। शांति प्रसाद जी एक सेकंड, ये राजनीतिक बेईमानी है यूकेडी। एक सेकंड शांति प्रसाद जी, आपके सत्यवीर जी जैसे हो गए, सुनिए तो मेरी बात कि अगर भाजपा की खाने वाली अभी बता दूं, अगर ये अभी बहुमत में कम होंगे हमारे चरण चाटने आ जाएंगे। फिर ये तो ऐसे बेईमानी है। फिर आप जाते क्यों हैं? आप क्यों जाते हैं? अरे वो आते हैं, आप क्यों जाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना। ये कश्मीर में आतंकवादियों से हाथ मिला लेते हैं, ये तो इतने रुकिएगा मनीष खंडवाल जी से सवाल है मेरा। शांति प्रसाद जी एक सेकंड रुकिए, अब चूंकि समय लगातार बढ़ रहा है, मेरी बात सुनिए। शांति प्रसाद जी एक सेकंड रुकिएगा। मनीष जी देखिए, अभी यहाँ पर सत्यवीर जी रुक जाइए आप जरा। मनीष जी देखिए, टमाटर बेचो सत्यवीर भाई, महंगाई का मौका इस समय। हाँ मैं तो किसान हूँ, आप तो व्यापारी हो। अरे एक सेकंड रुको भाई। शांति प्रसाद जी और सत्यवीर जी प्लीज इस तरीके से डेकोरम मेंटेन करके रखिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी और सत्यवीर सिंह चौहान जी, कम रहेंगे तो पूरी पार्टी खरीद लेंगे। कितना मोटा माल इनके पास है। मनीष जी यहाँ पर शांति प्रसाद भट्ट जी ने साफ साफ कहा, उनका ये साफ कहना है कि अगर आप भाजपा की
ये जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं या जो चल रहा है, ये सब अगर आप जनता के समक्ष लेकर जाएंगे तो क्या जनता आपसे नहीं पूछेगी कि राहुल गांधी जब जोशीमठ दरक रहा था तो कहां थे और अब क्यों आ रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब चुनाव का दौर शुरू हो रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हरीश रावत के दामन में दाग है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं, वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं या किसी तरीके की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साफ सीधी बात उन्होंने ये कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोषी है उतनी ही कांग्रेस दोषी है। तो अगर आप भाजपा की बातें बताएंगे तो जनता आपको आपकी भी बातें बताएगी। निश्चित रूप से जनता जो है ना वो विवेक शून्य नहीं होती। जनता को सब याद रहता है। जनता को मालूम है दिवाकर भटजी कौन थे, एक बीएचएल में कितने बड़े एम्प्लॉय थे, क्लेशर कहाँ से आए, उत्तराखंड की जनता बिल्कुल अच्छे से जानती है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, परंतु अच्छा लगा आपको भी राहुल गांधी जी के आने की चिंता है, शांति प्रसाद भटजी को भी राहुल गांधी जी के आने की चिंता है कि वो यहाँ क्यों नहीं है या क्यों आ रहे हैं। देखिए, मैं सच में चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी उत्तराखंड आए। मैं सच में चाहती हूँ और मैं उस दिन से चाहती हूँ जिस दिन से जोशीमठ दरक रहा है। और मैंने अपनी हर डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता से दसियों बार ये सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मुझे चिंता है और मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी आए। जरा आए तो देखे तो उत्तराखंड कांग्रेस का क्या हाल है। चलिए कंटिन्यू करिए। एक डिस्क्वालिफाइड एमपी के लिए तो आप लोगों को इतनी चिंता है कि वो आए, अब इसमें भी आपको प्रॉब्लम है क्या मनीष जी? राहुल गांधी से हम प्यार करते हैं, हमें प्रेम है राहुल गांधी से। या आप और सत्यवीर जी आपस में बैठ के चिट चैट कर लीजिए, मुझे एक लाइन तो पूरी बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी पर हम बात कर रहे हैं। सत्यवीर जी प्लीज रुकिएगा। मनीष खंडवाल जी, आपको शांति प्रसाद भटजी को सबको चिंता है कि एक डिस्क्वालिफाइड एमपी नहीं आए। किसी को यह चिंता नहीं है कि जिसको 303 का मैंडेट देके हमने दिल्ली में बिठाया था, जिसके 5 सांसद यहाँ से जितवाए थे, जिसके 3 राज्यसभा सांसद है उत्तराखंड से, जिसकी उत्तराखंड में सरकार है, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? उनसे कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी की चिंता है डिस्क्वालिफाइड एमपी की। डिस्क्वालिफाइड एमपी मनीष खंडवाल जी, एक सेकंड। डिस्क्वालिफाइड एमपी आपकी भारत जोड़ो यात्रा कर सकता है, डिस्क्वालिफाइड एमपी मणिपुर जा सकता है, डिस्क्वालिफाइड एमपी उत्तराखंड नहीं आया तो हम सवाल नहीं पूछ सकते। मनीष जी ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हिंदुस्तान की जनता को, उत्तराखंड की जनता को केवल राहुल गांधी जी से उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के जुमला मेकर से कोई उम्मीद नहीं है। उन्हें 9 साल में सब समझ गए हैं कि ये जुमला मैन है, जुमला गैंग है, जिनको केवल जुमले बोलने हैं। जो सच्चाई बोलता है, जो सादगी से बोलता है, जो सही बात बोलता है और ईमानदारी से बोलता है, सब उसे चाह रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आएंगे और वो यहाँ के लोगों, जैसे मणिपुर राहुल गांधी जी गए ना, डिस्क्वालिफाइड बीइंग अ डिस्क्वालिफाइड एमपी, वो गए ना वहां मणिपुर, नहीं जा पाए ना हमारे प्रधानमंत्री जी। 56 इंच के सीने वाले नहीं जा पाए। ठीक है, हमारे सबको उम्मीद है, सबको अच्छा लगता है कि हमारे प्रदेश में हमारे पार्टी का, हमारे देश का सबसे बड़ा नेता है। निश्चित रूप से आएंगे और जो वो वादा करेंगे इस उत्तराखंड के लिए, जो वो वादा करेंगे इस देश के लिए, 100% हम उसको पूरा करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। मनीष जी देखिए, अब आप उसको किसी भी ट्रैक पे ले जाएं, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी जरा उत्तराखंड बिल्कुल हम भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि वो आए। डिस्क्वालिफाइड एमपी भले ही वो हो, लेकिन आपकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है और हमें उनसे उम्मीदें हैं। वो शख्स हैं जो केदार आपदा के बाद सबसे पहले उत्तराखंड आए थे और पैदल गए थे केदारनाथ तक। सत्यवीर चौहान जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद सुभाष झा जी आपके पास आती हूँ मैं। सत्यवीर जी, वो 50 कैमरे लेके नहीं गए थे गुफा में बैठ के मंथन करने के लिए, वो पैदल चले थे। सुन लीजिए, रुकिएगा मनीष जी। अब मनीष जी हमारे पास वक्त की कमी है, समझने की कोशिश करिए। सत्यवीर जी, मुद्दे की बात हो तो ही करिएगा। टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, मुझे नहीं जानना है अभी। आप सुन लीजिए, आप ये कह रहे थे कि जेएनयू हमने बनाई है, उसी जेएनयू के अंदर राहुल गांधी उन लोगों के साथ खड़े हुए जिन्होंने ये बोला था भारत माता तेरे टुकड़े होंगे। सत्यवीर एक सेकंड, मनीष खंडवाल जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए। सत्यवीर जी मेरी बात सुनिए आप। सत्यवीर जी मेरी बात सुनिए। उत्तराखंड की बात हम कर लें तो बेहतर होगा। जेएनयू, दिल्ली, मणिपुर, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई बात करने के लिए है नहीं। उत्तराखंड की बात जब आप नहीं करेंगे तो आपके नेता कैसे करेंगे? प्रवक्ताओं को यहाँ पर उत्तराखंड की बात नहीं करनी है, आपके नेता बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। हर बार मैं कहती हूं डिबेट में आके कि यहाँ पर उत्तराखंड की बात करनी चाहिए, उत्तराखंड के लोगों की बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर अपनी राजनीति चमकानी है। सत्यवीर जी, इनफ इज इनफ।
ऐसा है, मेरे ऊपर गुस्सा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी और दिल्ली के अंदर बात कर सकते हैं। दिल्ली यहाँ का उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता गए थे। आपने मुद्दा भी वही रखा है और मुद्दा ये रखा है कि दिल्ली के अंदर सारे कांग्रेस के नेता वो खड़े मीटिंग हुए। तो हुई दिल्ली के किसके अंदर की लिए बात थी हो गया। सत्यवीर सुन जी? लीजिए वो इतना- मीटिंग इतना दिल्ली hyper वालों मत के लिए होइए थी, वो आप। मीटिंग इतना दिल्ली hyper मत वालों के लिए होइए। थी, सुनने- वो सुनने मीटिंग लीजिए। दिल्ली वालों की थी, आपकी यही वो विचार है मीटिंग कि दिल्ली जैसे वालों के बोलने लिए थी क्या सत्यवीर जी? वो दिल्ली वालों के लिए मीटिंग थी क्या? वो मीटिंग उत्तराखंड वासियों के लिए थी ना? आप इस बात की गंभीरता कोई नहीं समझ रहे कि उत्तराखंड कितना जरूरी है। क्या पता नहीं, आपको यही नहीं पता कि आप टॉपिक क्या रखा हुआ है, किस पे चर्चा होनी है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेता है और दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के नेता है। दिल्ली के अंदर इनके सबसे बड़े नेता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़े नेता नहीं होते हैं। और दूसरा एक चीज बता दूं, 2017 में भी इसी प्रकार से राहुल गांधी यूपी के अंदर गए थे। पूरा यूपी छान मारा था, मगर सीटें कितनी आई? 10 से भी कम सीटें आई। उसके बाद नेता इनकी कर्नाटक जीत के दिखाया है ना कांग्रेस ने, कर्नाटक जीत के दिखाया है ना। कर्नाटक में भी तो आपने अपनी पूरी 2022 कर्नाटक में पूरी ताकत, सुनिए ना, कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी थी ना आपने। कर्नाटक जीत के दिखाया आपको कांग्रेस ने, हिमाचल जीत के दिखाया आपको कांग्रेस ने। यशी जी सुन लीजिए, गुजरात के चुनाव की बात नहीं करोगे, परसों छोड़ो गुजरात भी चुनाव, परसों पश्चिम बंगाल के हाँ, चुनाव तो हुए जहां हैं। आप जीते वहां के गुणगान आप करिए, जहां कांग्रेस जीती वहां के गुणगान कांग्रेस कर ले। अरे सुन लीजिए मेरे से, यशी जी ऐसा है, मुझे आप हर बार मुझे टोक दे रहे हो, औरों को 10-10 मिनट तक सुन रहे हो। क्या मेरी बात को अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है बोलने का कि इनके प्रश्नों का, किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं? क्या आपकी बात पे ले लूं, क्या पश्चिम बंगाल में परसों चुनाव हुए हैं, कौन सी स्थिति में है कांग्रेस? कहां खड़ी हुई है? किसके कार्यकर्ता मारे गए? कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता क्या मारा गया? हमारे कितने कार्यकर्ता मारे गए? FIR दर्ज नहीं हो रही, तब भी हमारा कार्यकर्ता उस प्रतिकूल परिस्थिति में वहां पर खड़ा है। उसके बाद जिस प्रकार के अंतिम रिएक्शन आपका। रिजल्टों से कहीं सुभाष ऊपर हम झा जी, आगे होके आए हैं। वक्त की कमी है चूंकि। सुभाष झा जी, सबसे पहले देखिए, आज बड़ी कायदे से सत्यवीर जी ने मुद्दों को चाहे इरादतन या गैर इरादतन मुद्दों को भटका दिया। और ये भाजपा के प्रवक्ताओं की ये पुरानी आदत है और इसके प्रति पत्रकारों को भी सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात ये, जहां तक मुद्दे की बात है, तो ये चीज जान लीजिए कि राहुल गांधी यहाँ आएंगे उसका बहुत असर पड़ेगा और ये असर इन लोगों को सामने भी, इन लोगों के चेहरे के सिकन, इन लोगों के सारे इनके पार्टी ऑफिस के नेताओं की बौखलाहट बता रही है। दूसरी बात इसलिए यहाँ गुटबाजी, राहुल गांधी जी के यात्रा में इसलिए गुटबाजी हावी नहीं होगा कि सारे गुट चाहेंगे, यहाँ गुटबाजी कांग्रेस में है लेकिन सारे गुट चाहेंगे कि हम आगे दिखे और हमारा प्रभाव दिखे, इसलिए पूरी सक्रियता से पूरी कांग्रेस यहाँ जुटेगी और मुझे लगता है कि इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव होगा। ये तमाम चीजों के बावजूद राजस्थान में भी देखा, जब भारत जोड़ो यात्रा कर चलिए रहे थे, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर जो मीटिंग दिल्ली में चली और उस दिल्ली में कहा गया कि जो गुटबाजी है उसे कम किया जाए, साथ ही साथ पदयात्रा निकाली जाएगी जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल होंगे और जनता के जितने भी मुद्दे हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए उन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस 2024 की तैयारियों में अभी से जुट गई है। ऐसे में बीजेपी किस तरीके से इस पर काम करती है वो भी देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।